बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, पिछली क्लास में हम देखे थे कि कीमियाई मसावात किसे कहते हैं और उसको हम किस तरह से मजीद इंफॉर्मेटिव या फिर मालूमाती बना सकते हैं, इस बारे में हमने पिछली क्लास में देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि मुतवाज़ुन मसावात किसे कहते हैं। आज के इस टॉपिक में मसावात को मुतवाज़ुन करने के कुछ उसूल क्या हैं और मसावात को मुतवाज़ुन क्यों किया जाए। तो चलिए पहले देखते हैं हम मुतवाज़ुन मसावात किसे कहते हैं। मुतवाज़ुन मसावात का मतलब क्या है? एक कीमियाई मसावात जिसमें मसावात के दोनों जानिब हर उनसर के जौहरों की तादाद मसावी हो तो उसको कीमियाई मुतवाज़ुन मसावात कहते हैं। फिर दूसरे अल्फाज में हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक कीमियाई मुतवाज़ुन मसावात वो है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद मसावी होती है राइट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद के। उसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जो जौहरों की तादाद होती है वो मसावी होती है राइट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद के। तो इस तरह से क्या है, हम कीमियाई मुतवाज़ुन मसावात क्या है उसको दो तरीकों से बयान कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे। पहली मिसाल Fe2O3 प्लस अल्युमिनियम Fe प्लस Al2O3 यानी कि अल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड। आप देखेंगे कि ये मसावात मुतवाज़ुन है क्या नहीं है। तो मसावात को मुतवाज़ुन है ही नहीं है पहचानना है, या फिर अगर मसावात गैर मुतवाज़ुन है उसको मुतवाज़ुन बनाना है तो अपने पास कुछ उसूल हैं। उसमें 4 उसूल हैं। 4 उसूलों में मैं आपको मुख्तसर बताता हूं। पहला उसूल यह है, जब कभी हम मसावात को मुतवाज़ुन करते हैं, इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, तो जो मसावात अपने को दी गई होती है वो मसावात को जैसे का वैसा लिखना। यानी कि वो मसावात क्या होती, जो मसावात गैर मुतवाज़ुन होती उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन यानी कि गैर मुतवाज़ुन मसावात, गैर मुतवाज़ुन कीमियाई मसावात। कीमियाई मसावात क्या होती है, वो स्केलेटल इक्वेशन होती है, उसको जैसे का वैसा लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या रहता उसमें, सेकेंड पॉइंट जो रहता, उस मसावात में मसावात के लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद लिखेंगे। फिर मसावात में अनासिर के राइट हैंड साइड में जो अनासिर हैं उनके जौहरों की तादाद को लिखेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, Fe2O3 और Al। चलिए लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास Fe कितना है, Fe मसावी है 2। अब इधर कितना है, Fe मसावी है 1। O कितने हैं यहां पर, ऑक्सीजन O मसावी है 3। इस तरफ O मसावी कितना है 3। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1। अल्युमिनियम राइट हैंड साइड में कितना है 2। तो जो अनासिर के जौहरों की तादाद दोनों तरफ बराबर है उनको पहले छोड़ दिया जाए। यहां पर देखिए अब इसमें तीसरा उसूल देखेंगे। तीसरा उसूल क्या करना है, इनको लिख दिए। लिखने के बाद तीसरा उसूल यह होता है, अगर मसावात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहर हैं तो इन दोनों जौहरों को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहरों को आखिर में बैलेंस करने के लिए छोड़ दिया जाए। उनको छोड़कर जो दीगर अनासिर होते हैं उन जौहरों को पहले बैलेंस किया जाए, मुतवाज़ुन किया जाए। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बाद में करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, ये Fe और अल्युमिनियम को देखेंगे। अब यहां पर देखिए Fe 2 है, इधर Fe क्या है 1 है।
तो जिस तरफ कम है उस तरफ क्या करेंगे हम बोले तो जौहरों की तादाद को बढ़ाएंगे। जौहरों की तादाद को बढ़ाने के लिए हमारा चौथा प्रिंसिपल, चौथा उसूल जो रहता वो क्या रहता, जौहर को बढ़ाने के लिए आप उसके नीचे नहीं लिखेंगे जौहरों की तादाद, बल्कि क्या करेंगे उसका कोएफिशिएंट चेंज कर देंगे, यानी कि उसके अददी सर को बदल देंगे। यहां पर Fe 1 है तो अददी सर को हम अगर बदल देंगे तो यहां पर 2 लिखेंगे तो यहां पर भी Fe 2 हो जाता और यहां पर भी Fe क्या हो जाता, 2 हो जाता। इधर देखिए यहां पर Fe 2 है तो हम यहां क्या कर देंगे, जरा 1 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे यहां पर 2 लिखेंगे। मैं इक्वेशन में बता रहा हूं नीचे, Fe2O3 प्लस Al गिव्स 2 Fe जमा Al2O3। तो इस तरह से क्या होगा, Fe दोनों तरफ बराबर हो गए। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी पहले से क्या है, दोनों तरफ बराबर है, इनको अभी तो छीने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखेंगे। अब अपने पास क्या है, एल्युमिनियम लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, एल्युमिनियम 2 है। तो अपन क्या करेंगे, इधर भी एल्युमिनियम को 2 करने के लिए उसका अददी सर क्या है, 2 बना देंगे। यहां पर देखिए 1 जरा 2, तो ये भी क्या हो गया 2। तो इस तरह से Fe2O3 जमा 2Al गिव्स 2 Fe जमा Al2O3। ये हो गई आपकी मुतवाजुन मसावत। तो मसावत को मुतवाजुन करने के लिए 4 उसूल जहन में रख लेना। पहले जो दी गई मसावत होती है उसको जैसे का तैसा लिखना, जू का तू लिख लेना। दूसरा उसूल जो होता है उसमें क्या करना, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जौहरों की, दूसरे उसूल में क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद और राइट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद को लिखेंगे। तीसरे उसूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहरों को आखिर में बैलेंस करने के लिए छोड़ेंगे। और चौथे उसूल में क्या करेंगे, हम उनके सिर्फ जौहरों की तादाद को बराबर करने के लिए उनके अददी सर को चेंज करेंगे। तो इस तरह से क्या होती है, ये मसावत बैलेंस होती है। और एक मिसाल देखेंगे हम यहां पर C3H8 में। यहां पर देखिए C3H8 यानी कि प्रोपेन, यहां पर प्रोपेन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जला रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल हो रहे हैं। पहले ये देख लीजिए आप इसमें कि ये मसावत बैलेंस है या अनबैलेंस है। तो ये मसावत क्या है, गैर मुतवाजुन है। ये गैर मुतवाजुन मसावत है, आपको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमारा पहला उसूल क्या है, जो भी मसावत हमारे को दी जाती है उसको हम जैसे का वैसा लिखेंगे, यानी कि मान लीजिए इसको हम जैसे का वैसा लिखिए। उसके बाद दूसरा जो उसूल होता है हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद को और राइट हैंड साइड के अनासिर के जौहरों की तादाद को अलग अलग करके लिखेंगे। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। सी कार्बन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। राइट हैंड साइड में ये सी से पहले 3 है, तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन यहां पर 3 है। सी से पहले 3 का मतलब क्या है, ये 3 ऑक्सीजन के साथ भी है। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, ओ मसावी है 6। फिर यहां एक ऑक्सीजन है, 6 जमा 1 कितने टोटल 7 है। और हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर, 2 हैं। अब देखिए जो अनासिर दोनों तरफ बराबर हैं उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। कार्बन के 3 जौहर, यहां पर भी कार्बन के 3 जौहर, दोनों तरफ 3-3 जौहर है। अब ये होने के बाद सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहरों को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जौहरों को बैलेंस करने में फिर ये दोनों में किसको पहले तरजीह देंगे, किसको पहले बैलेंस करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। उसके बाद आखिर में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के जौहरों को बैलेंस करेंगे। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में
लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद है 8 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के जौहरों की तादाद है 2। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, इधर 8 है उधर 2 है, तो बराबर करने के लिए हमारे चौथे प्रिंसिपल के मुताबिक उसके अददी सर को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर अददी सर जो 1 है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चेंज करके क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। तो 4 दूनी क्या होता 8, यानी कि इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गए। अगर यहां पर हम 4 लिखेंगे, यानी नीचे लिखिए C3H8 प्लस O2 gives 3CO2 जमा 4H2O। अब ये 4 यहां पर अददी सर को लिखेंगे हम, तो ये 4 क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ भी आ गया, तो ये 4 एकन क्या हो गए 4, या 4 ऑक्सीजन ये 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल, अब 10 हो गए। 3 दूनी 6, 4 एकन 4, 6 भी 4 कितने हो गए 10 हो गए। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के जौहरों की तादाद कितनी है 2 है, तो इधर 10 हो रहे हैं इधर 2 हो रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां O2 से पहले क्या करेंगे 5 लिखेंगे, यानी कि C3H8 प्लस 5O2 gives 3CO2 जमा 4H2O। इस तरह से क्या हो गया, यहां पर 5 लिखने पर इधर भी ऑक्सीजन के जौहरों की तादाद 10 हो गई, इधर भी ऑक्सीजन के जौहरों की तादाद 10 हो गई। तो इस तरह से हमारी क्या है, ये मसावत मुतवाज़ुन कहलाएगी, मुतवाज़ुन मसावत। तो इस तरह से 2 मसावतों को हमने देखा। आपके लिए होमवर्क के लिए मैं एक मसावत देता हूं होमवर्क के लिए, ये S8 जमा O2 gives SO2, मुतवाज़ुन कीजिए। इस तरह से हमारे पास ये 2 मसावतों के जरिए हमने देखा कि मसावतों को मुतवाज़ुन किस तरह किया जाता है। अब इसमें तीसरी बात है कि मसावत को मुतवाज़ुन क्यों किया जाए, कि मुतवाज़ुन मसावत किसे कहते हैं, मुतवाज़ुन मसावत करने के उसूल क्या हैं, इन उसूलों को अपनाते हुए हमने मसावतों को मुतवाज़ुन किया। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि मसावत को मुतवाज़ुन क्यों किया जाए, क्योंकि अपने पास जो कुलिया बकाए कमियत है, कुलिया बकाए कमियत की रूह से जौहरों को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको अग्री करने के लिए हमें मसावत के दोनों जानिब यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जौहरों की तादाद को मसावी करना होता है। या दूसरे अल्फाज में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कुलिया बकाए कमियत के मुताबिक जौहरों की कमियत तामुल से पहले और तामुल के बाद मसावी होती है। तो इस कुलिये की तस्दीक करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए या फिर अग्री करने के लिए हमें हर कीमियाई मसावत को मुतवाज़ुन करना जरूरी होता है। ओके।